गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि अब गर्मियों का मौसम आ रहा है और गुड़हल खिलने का मौसम आ रहा है, तो हम सभी बहुत ही उत्साहित हैं क्योंकि ये फूल तो ऐसा फूल है जो सभी का मनपसंद फूल होता है और हम सब जानना चाहते हैं, पहले से ही समझना चाहते हैं कि हम लोग अपने पौधे की किस तरह से देखभाल करें कि इन गर्मियों में हमारे घरों के जो पौधे हैं वो भी खूब फूलों से लदे रहें। आप सबको तो पता ही होगा कि गुड़हल के हाइब्रिड और देसी वैरायटी दोनों ही टाइप की वैरायटी के पौधे हमारे घर में लगे हुए होते हैं। तो आज मैं आपसे देसी वैरायटी के गुड़हल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। देसी गुड़हल एक बहुत ही शुभ प्लांट माना जाता है और इसका फूल और इसके पत्ते दोनों ही हम लोग घरों में अपनी पूजा में चढ़ाते हैं। तो अगर आपके घर में भी देसी गुड़हल लगा हो और आपको अपने मन चाहे उसमें फूल ना मिल रहे हो, पौधा ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ ना कर रहा हो, तो आपको मेरे इस वीडियो में इस समस्या का सलूशन ज़रूर मिलेगा और इस समर्स भी आपके गुड़हल के पौधों में अच्छे फूल आपको मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम धूप की बात करें तो जैसे कि हाइब्रिड गुड़हल होता है, उसको हम लोगों को, आपने मेरा अगर पहले का वीडियो देखा होगा तो, और नहीं देखा है तो आप एक बार, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रही हूँ, देख लीजिएगा। तो अगर जैसे हाइब्रिड गुड़हल होता है उसको बहुत ज़्यादा धूप नहीं सहन होती है और हमें उसको छाँव में रखना पड़ता है। वैसे देसी गुड़हल जो होता है वो इसका बिल्कुल उल्टा होता है। ये बहुत ज़्यादा तेज़ धूप भी बड़े आराम से सहन कर लेता है। मतलब 45-46 डिग्री तक की गर्मी, 47 तक की गर्मी भी बड़ी आसानी से ये सहन कर लेता है। इसका ग्रोथ में और इसकी फ्लावरिंग में किसी भी टाइप की कोई भी अड़चन नहीं आती है। इसलिए आप इस विषय में चिंता तो बिल्कुल भी मत करिए कि हमने इस पेड़ को कहाँ पर लगा के रखा है और गमला हमने कहाँ रखा है, या ज़मीन में भी अगर ये कहीं लगा है जहाँ पूरे दिन धूप पड़ रही है, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहाँ तक मिट्टी की बात है, तो जैसे ही गर्मियों के मौसम में थोड़ा सा आपको मिट्टी एक अलग तरह की बनानी पड़ेगी। कोशिश करना है हमको कि इसमें जो मिट्टी, अगर हम नया पौधा लगा रहे हैं गुड़हल का, देसी गुड़हल का, और तो उसमें हम थोड़ी सी नई तरह की मिट्टी बनाएंगे जो कि एक मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी ज़्यादा हो, ताकि ये पूरी गर्मी भर जो है आपको बहुत अच्छी ग्रोथ भी इसकी रहेगी और बहुत अच्छा आपको फूल भी देगा। और अगर आपका पुराना लगा हुआ पौधा है तो उसमें भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे इसमें इसकी सॉइल में थोड़ा सा बदलाव कर सकते हैं ताकि इसकी मॉइस्चर होल्डिंग कैपेसिटी बनी रहे और ये पेड़ ग्रो करता रहे। तो अब ये बात करते हैं कि अब गर्मी में हमें इस प्लांट के लिए कैसी सॉइल मिक्सचर बनानी है। तो सबसे पहले तो आप इसमें 50% करीब गार्डन सॉइल ले लीजिए, 40% के करीब इसमें वर्मी कंपोस्ट ले लीजिए और 10% के आसपास इसमें थोड़ी रेती भी डालिए। अब इन तीनों का आप एक कॉम्बिनेशन बना लीजिए और इसी सॉइल को गमले में भर के आप गुड़हल का प्लांट इसमें लगाइए। ये जो हमने सॉइल मिक्सचर रेडी किया है, ये सॉइल मिक्सचर मॉइस्चर बहुत अच्छा होल्ड करके रखेगा और इससे जो है प्लांट की ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। दूसरी बात है कि जो वर्मी कंपोस्ट है ये सबसे आइडियल है आप गर्मी में सभी अपने पौधों को देने के लिए। मैं तो अपने सभी पौधों में पूरी गर्मी वर्मी कंपोस्ट ही देती हूँ, चाहे नए हों चाहे पुराने हों। और गोबर खाद तो आप गलती से भी अभी गर्मी के मौसम में किसी भी पौधों में, बड़े में छोटे में, कहीं पे भी मत दीजिए। तो ये तो मैंने बताया आपको कि अगर आप नया गमला बना रहे हैं, नया पौधा लगा रहे हैं, तो आपको कैसे मिट्टी बनानी है। और अगर आपके पास पुराने गमले हैं देसी गुड़हल के, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं कि पूरी गर्मी वो आराम से ग्रो भी करते रहें। तो इसके लिए आप उसमें सिर्फ एक ही काम करिए कि गमले के चारों तरफ से आप उसमें एक गड्ढा सा बनाइए रिम के साइड में, और उसमें आप चारों तरफ जो है वर्मी कंपोस्ट कम से कम 4 से 5 मुट्ठी आप वर्मी कंपोस्ट उसमें डाल दीजिए। और उसके बाद जो आपने मिट्टी हटाई थी उस मिट्टी से वापस उसके ऊपर लेयरिंग करके उसको
पानी दे दीजिए। तो इस तरह से आप पूरी गर्मी अपने देसी गुड़हल को ठंडा भी रखेंगे और उसमें ग्रोथ और फूल दोनों आपको मिलेंगे। अगर आपका प्लांट बहुत छोटा है तो आपको 2 बातों पर काम करना है। पहला तो ये करना है कि प्लांट को हेल्दी बनाना है, बुशी बनाना है और उसमें कई ब्रांचेस डेवलप करनी है। और दूसरा काम है कि जब वो हेल्दी हो जाए तब उसमें आपको फूल लेने हैं। अब मैं आपको वो खाद बताती हूँ जिनकी मदद से आप पेड़ों को हेल्दी भी बना सकते हैं, और दूसरी खाद बताऊँगी जिससे आप उसमें फूल भी पा सकते हैं। देसी गुड़हल प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए, बुशी करने के लिए, उसमें नई ग्रोथ हो, ब्रांचेस निकलें और उसके बाद उसमें बड्स डेवलप हों, तो इसके लिए हमें उसमें जो खाद डालनी है वो है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट जिसको कि हम मैग्नीशियम सल्फेट भी कहते हैं। इसको आप करीब 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिला के और आप गमले में डालिए। और दूसरी जो खाद इसमें डालनी है वो है NPK 19-19-19। ये भी आपको 1 टीस्पून 1 लीटर पानी में मिला के दोनों खाद को गमले में आप डालिए हर 15 दिन 20 दिन के गैप में। और साथ ही साथ इसमें फूल पाने के लिए जो हमें खाद डालनी है वो ऑर्गेनिक और केमिकल हम दोनों ही इसमें डाल सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। और जो खाद मैंने अपने पौधों में डाली है और जिसके रिज़ल्ट्स मुझे बहुत अच्छे मिले हैं, जो मुझे मेरे हिसाब से बहुत असरदार साबित होती है देसी गुड़हल में, वो मैं आपको बता रही हूँ। और वो है SSP, मतलब कि सिंगल सुपर फॉस्फेट। ये एक बहुत असरदार खाद मेरे हिसाब से है, जो कि मैं हर साल अपने पौधों में डालती हूँ देसी गुड़हल में, और इसके रिज़ल्ट्स बहुत बढ़िया रहते हैं। इसको आप 15 दिन में एक बार डालिए। 1 स्पून 1 लीटर पानी में या तो मिला के लिक्विड फॉर्म में डालिए, और नहीं अगर आप उस तरह से कर सकते हैं तो आप 1 स्पून अपने गमले में रिम के पास चारों तरफ डाल के पाउडर को ही डाल दीजिए और उसको मिट्टी में मिक्स कर दीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने तो अपने गमलों की मिट्टी बनाते समय ऑलरेडी हमने उसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा काफ़ी अच्छी रखी हुई है, और वर्मी कंपोस्ट अपने में ही काफ़ी होता है, उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी होती है। तो मेरे हिसाब से SSP और वर्मी कंपोस्ट दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी है अपने में, और कोई खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा केमिकल खाद जो हमने पौधों को दी। अब अगर मैं ऑर्गेनिक खाद के बारे में बात करूं तो संतरे के छिलके और केले के छिलके, इनको आप सुखा के इनका पाउडर बना के अपने गमले में दे सकती हैं। और अगर वैसे तो अब मार्केट में भी इनके पैकेटेड छिलकों का पाउडर का आने लगा है, अगर आप चाहें तो आप मार्केट से रेडीमेड भी ख़रीद सकते हैं, वरना घर में बड़े आराम से ये बन जाता है। इसको आप चाहें तो पाउडर फॉर्म में, और चाहें तो आप इसको पानी में घोल के भी अपने गमलों में देंगी, इसका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देसी गुड़हल में रहता है। आपको मात्रा इसमें जो रखनी है, आप पाउडर 2 स्पून जो है वो 12 इंच के गमले में जैसे अगर डाल रहे हैं तो 2 स्पून आप उसमें या तो पाउडर में डालिए और या तो आप पानी में घोल के डालिए। तो फ्रेंड्स, ये सब खाद आप जब अपने प्लांट में कुछ समय तक लगातार डालते रहेंगे तो आपको धीरे धीरे थोड़ा सा उसमें डिफरेंस दिखने लगेगा, ग्रोथ दिखने लगेगी, पेड़ थोड़ा सा पुशी होने लगेगा, हेल्दी होने लगेगा, और धीरे धीरे फिर उसमें थोड़ी सी कलियाँ भी डेवलप होने लगेंगी। तो आप इसमें एक चीज़ का ध्यान और रखिएगा कि इसमें मिली बग्स का अटैक बहुत ज़्यादा और बहुत जल्दी होता है। तो आप नीम ऑयल को 1 चम्मच नीम ऑयल को 1 लीटर पानी में मिक्स करके अपनी स्प्रे बॉटल में भर के आप इसका स्प्रे हर 2-3 दिन 4 दिन में अपने पौधे पे करते रहिए, ताकि वो उसमें अटैक कर ही ना पाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो आप काइंडली इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय।